Hi everyone, namaste. Jai Bharo Baba, Jai Ma Kali. Lately, I don't know, a black colored dog is visiting me every day. It's like Bharo Baba is जो है मुझे कुछ मैसेज देना चाहते हैं। और लेटली मैं माँ काली की एनर्जी भी अपने आसपास बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है माँ काली और भैरव बाबा कलेक्टिवली आपको कुछ कहना चाहते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ लोग भैरव बाबा के भक्त हैं और कुछ लोग माँ काली के भक्त हैं। सो वो कलेक्टिवली आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और सडनली मेरी आवाज़ बहुत लोअर हो गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़े आपके थोड़े एनर्जी लेवल्स और वाइटल्स में कुछ दिक्कत हो सकती है। आपके एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन हो सकते हैं, या फिर आपकी एनर्जी बहुत इजीली मुझे लग रहा है आजकल ड्रेन हो रही है। और या फिर आप किसी से भी इंटरेक्ट करते हो, या किसी पेशेंट जो इंसान सिक है उसके कांटेक्ट में आते हो, आपकी एनर्जी बहुत इजीली सक हुए जा रही है। तो देन this reading is for you. I want to say this reading is really for you. और इसके बारे में एज द डॉग वाज विजिटिंग मी, और उसके बाद आई डोंट नो व्हाई वेन एवर मैं जब भी जाती हूँ ध्यान करने, आई एम गेटिंग माँ कालीज एनर्जी इन माई फील्ड। व्हाट दे वांट टू से, आई वांट लेट मी सी, एक्चुअली आई हैव अ डेक एंड आई डोंट नो व्हाई दिस डेक्स कलर इज आल्सो ब्लैक। सो ब्लैक color is coming into my system so much. Maybe you are wearing black, or you have something in black around you, or maybe your phone's cover is black, or maybe your headset is black color. I'm getting that kind of energy. Or maybe some wall have some black color around you somewhere, or another you have black color around you. Then definitely this reading is for यू डेफिनेटली। ये रीडिंग आपके लिए है। माफ़ी चाहती हूँ, मैं ना मैं इंग्लिश में कंटेंट बना के हटी हूँ, इसलिए मुझे इंग्लिश में ही वो बात करना आ रहा है, लेकिन मैं हिंदी में बात करती हूँ अभी। एंड आई होप कि मैं ये याद रखूँ। देखते हैं क्या है। मुझे नाइट ऑफ सोड का कार्ड मिला है, लेकिन उससे पहले मुझे ये समझ आया है जैसे बर्ड्स यहाँ पे उड़ रहे थे। आई होप कैमरा ने कैप्चर किए हो। आपने लेटली सम बर्ड्स देखे हैं, या फिर माँ और भैरव बाबा आपको बर्ड्स के थ्रू, या फिर आपको रिसेंटली बहुत ज़्यादा डॉग्स आपको विजिट कर रहे होंगे, या बहुत ज़्यादा बर्ड्स आपको विजिट कर रहे होंगे, या फिर आपने बर्ड्स के लिए कुछ किया है। ये बहुत गर्मी है तो आपने शायद दाना रखा हो, उनके लिए पानी रखा हो। मुझे ऐसी एनर्जीज भी आ रही हैं। सो अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है, स्पेसिफिकली अगर आपने पिजन देखा है, पैरट देखा है, या फिर कोई स्पैरो देखी है रिसेंटली, तब भी वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। और अगर आपने आपको मून बहुत हाईलाइट हो रहा है, आप रियल मून देख पा रहे हो, अगर तो अभी बहुत इवनिंग का टाइम है, नाइट नहीं है, लेकिन मून वहां पे सामने मुझे दिख रहे हैं। मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वो दूसरी साइड पे, मुझे कैमरा बहुत उधर लेके जाना पड़ेगा फॉर दैट। सो बेसिकली मैं कहना चाह रही हूँ। और सामने हमारे यहाँ पे पंजाब में ट्रेडिशन है, घर बनाते हैं तो भैरव की वो पत्थर लगाते हैं काले रंग का, उसमें भैरव बने होते हैं। तो सामने वाले घर में भैरव बाबा सबसे ऊपर वहां पे ना, सबसे ऊपर वो लगे हुए हैं, और मुझे वो हाईलाइट हो रहे हैं। तो भैरव बाबा इज लाइक इज वॉचिंग ओवर यू। भैरव बाबा बोल रहे हैं मैं देख रहा हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ, और मैं रक्षा कर रहा हूँ, रक्षा कर रहा हूँ। और माँ काली की एनर्जी में जैसे बोल रही है कि बहुत डार्कनेस है आपके अराउंड, और वो उससे आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और मुझे जैसे नाइट ऑफ सोड की एनर्जी और मिल रही है ना, आपके बारे में बहुत ज्यादा लोगों के मन में जो इंटेंशंस है ना,
काफ़ी ख़राब इंटेंशन है, और वो इसलिए है क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे हो, लोग आपके जैसा नहीं बन सकते। तो जब लोग हमारे जैसा नहीं बन सकते होते ना, तो हमारे लिए जेलसी रखते हैं अपने मन में। सामने से अच्छे बनते हैं लेकिन अंदर मन में ना थोड़ा ज़हर रखते हैं, क्योंकि मालूम है क्या, वो अपने जैसे बन नहीं सकते होते, तो आपके जैसा बन नहीं सकता कोई। तो इसलिए आपके मन आप थोड़े मैल फंक्शन मुझे लग रहा है, इंटेंशंस रखते हैं, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कुछ आपके वेल विशर्स ही हैं जो आपके बारे में बुरी बातें बोलते हैं, फैलाते हैं, कुछ करते हैं ऐसा। तो उनसे थोड़ा-सा आपको उनको थोड़ा रिकॉग्नाइज़ करना, मैं बोल रही हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, मैं भैरव बाबा इज़ वॉचिंग ओवर यू। बट आपको खुद भी उनसे प्रोटेक्शन करनी है। आपको खुद भी उनसे प्रोटेक्शन करनी है, और इसमें मुझे लग रहा है किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस को अगर आप रेगुलरली रोज़ रूटीन में विज़िट करते हो तो आपका काम हो जाएगा। बिकॉज़ जब जो भी हम इवलाइज़ नेगेटिव इंटेंशन लोगों के जो भी हम लेते हैं ना, जब हम किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस को विज़िट करते हैं तो वहाँ पे जो डेटी होते हैं ना, वो हमारी सारी वो नेगेटिव एनर्जी वो ले लेते हैं, और हम वहाँ से फ्रेशन अप और हल्का फ़ील करके इसलिए ही आते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, आपको प्रोटेक्ट करना होगा 9 ऑफ वांड्स। कोई तो है जो आपसे जेलसी और कॉम्पिटिशन फ़ील कर रहा है, और पता नहीं क्यों आपके बारे में बहुत बुरी गॉसिप कर रहा है। 9 ऑफ वैंड आपको मालूम है ये बहुत कॉम्पिटिशन और जेलसी का कार्ड है। कोई आप किसी से ऊपर हो, और कोई आपसे लाइक आपके पोजीशन पे पहुंचना चाहता है, या फिर लोग आपको एडमायर करते हैं और उनको नहीं करते हैं, तो शायद वो ये देख के थोड़ा सा उनको बुरा लगता है, तो वो चाहते हैं कि लोग उनको एडमायर करें। या फिर जिस पोजीशन पे आप हो, ये वर्क प्लेस भी हो सकता है, आपको नीचे उतार कर ऊपर आना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि ऊपर आना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं या आपके पीछे आना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है, आपको नीचे उतार कर, आपको नीचा दिखाकर खुद बड़ा बनना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है। और अगर ये कहीं भूल-भुलेखे से भी आपकी एनर्जी है, आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हो, बिकॉज़ मेरी ऑडियंस में ऐसा कोई हो सकता है, ऐसा मुझे अगर आया है, तो भैरव बाबा बोल रहे हैं, आई एम वॉचिंग ओवर यू, हिसाब कर लूँगा। माँ काली बोल रही है, मैं मतलब आई विल प्रोटेक्ट यू बट आई विल गिव यू अ हार्ड लेसन। क्योंकि आप उनके भक्त हो, आप मैसअप नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ऐसा 99% लोगों के लिए नहीं लग रहा है, सिर्फ़ 1% लोग इस रीडिंग को ऐसे देख रहे हो सकते हैं। तो अपने आप को सेट कीजिए, अपने माइंडसेट को सेट कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन दूसरों को नीचे गिरा के नहीं। और अगर आप दूसरे 99% में आते हो जो कि बहुत इनोसेंट है, जो कि मतलब दूसरों का भला ही सोचते हैं, लेकिन आपके लिए लोग बुरा सोच रहे हैं, तो आपको सिर्फ़ प्रोटेक्ट करना है खुद को। आपको ऐसे लोग को पता है, आपको पता है आपके बारे में कौन बुरा बोलता है या कौन सोचता है, कौन आपका दोस्त बन के दुश्मन है। और कौन आपका रिश्तेदार है बट है नहीं। तो आपको बस उनसे दूरी बनाए रखनी है। उनको गॉसिप करने दीजिए, वो ऊपर वाले देख लेंगे, वो देख रहे हैं, आपके डेटीज़ देख रहे हैं, मुझे लग रहा है ऑलरेडी देख रहे हैं। गॉसिप का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट उनको अपनी एनर्जी फ़ील्ड में से एनर्जी और अटेंशन नहीं दीजिए। उनको क्या-क्या कर लेने दीजिए, वो मुझे उन उसमें दिक्कत नहीं लग रही है। टू ऑफ सोर्ड देखिए, माँ बोल रही हैं, आपको पता हो के भी नहीं पता है। माँ बोल रही हैं। बेसिकली हो सकता है आप उन पे कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा शक करते हो, लेकिन आपको लगता है नहीं ऐसा आपको जिसके बारे में लगता है ना ये इंसान ऐसा नहीं सोच सकता। ये तो मेरा वेल विशर है, ये तो मेरा बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट फ्रेंड है, वही ऐसा इंसान है, और वही ऐसा कोलीग है। फॉर सम ऑफ यू वही ऐसा फैमिली मेंबर भी हो सकता है, वही ऐसा कोई सिबलिंग या कज़न है, और आप शायद ब्लाइंडली उनसे अपनी सारी बातें शेयर करते हो। और मुझे पर्सनली लगता है किसी भी इंसान को अपनी सारी बातें कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने सीक्रेट्स खुद ही नहीं बचा पा रहे हैं, सामने वाला क्या ही तुम्हारे सीक्रेट रखेगा। तो सीक्रेट बताना थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा इमोशनली वल्नरेबल कम होइए, ये भी आपको मैसेज आ रहा है किंग ऑफ सोर्ड, बिकॉज़ मुझे लग रहा है वो बक देते हैं। सब जाके किसी और जगह पे वो बक देते हैं, मुझे बक ही आ रहा है, मुझे बोल भी नहीं आ रहा। तो अगर ऐसी एनर्जी लाए आ रही है आपको, और आपके डेटी बोल रहे हैं कि आपको प्रोटेक्ट करना है, तो मुझे लग रहा है आपको प्रोटेक्शन करनी ही चाहिए। और टेम्परेंस, अपना इमोशनल बैलेंस मैं बोल रही खुद ढूंढो, और अगर आप उससे नहीं बच रहा है, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाओ, जहाँ वहां पे सब बोल दो, माँ को सब बोल दो, भैरव बाबा को सब बोल दो, और अगर कुछ भी नहीं तो नेचर को सब बोल दो, बट इंसान को जाके मत बोलो। आपके लिए आपके सीक्रेट्स को वो सीक्रेट नहीं रख पाएगा, और आपके सीक्रेट को अगर वो सीक्रेट नहीं रख पाएगा, बाद में वो रिवील हो जाएंगे तो प्रॉब्लम करेंगे आपको। वो आपको अभी के लिए तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये मैसेज मिला है तो आगे वो बोल रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि और ज्यादा आपको देखना है।
वो अभी नहीं देखेंगे, अभी और ज़्यादा आपको देखना है, क्योंकि आपको फिर लेसन भी तो लर्न करना है। आप इतने इनोसेंट और नाइव तो नहीं रह सकते अगर आपको इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो। आपको थोड़ा-सा फिर स्ट्रॉन्ग बनाना होगा उनको, और अगर वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएँगे तो अपने वेज़ से बनाएँगे वो, और अपने वेज़ से अगर वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएँगे, तो फिर आपको हार्ड वे लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा-सा हार्ड वे लर्न करना पड़ेगा। तो इसमें हार्ड वे में क्या होगा, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, वो अगर आपके बारे में बुरा सोच रहा है, तो आपके सामने सच्चाइयाँ आ जाएँगी, लेकिन आपको बहुत बुरा भी लगेगा, हार्ट ब्रेक होगा, और वो टाइम मुझे लग रहा है आ रहा है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो टाइम आ रहा है। सन, देखिए वो टाइम आ रहा है, पक्की बात है। आपको लेसन लर्न करने हैं, आपको लाइट की ज़रूरत है, आपको रोशनी की ज़रूरत है, आपको थोड़ा-सा अपने बारे में कंसर्न होने की ज़रूरत है, और ये भी सोचने और सुनने की ज़रूरत है कि आपके थोड़े से तो अपने हो सकते हैं, लेकिन हर कोई आपका अपना नहीं हो सकता। और आप ही खुद के अपने हो, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है? और आपका इनर चाइल्ड थोड़ा हर्ट होगा इससे, माँ बोल रही हैं, भैरव बाबा भी बोल रहा है, मुझे लग रहा है। आपका इनर चाइल्ड इससे हर्ट होगा, बेसिकली होगा। आपके लड़ाइयाँ झगड़े भी हो सकते हैं, किसी से आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं इस बात पे, लेकिन ये ज़रूरी है, और अगर ये ज़रूरी है, तो फिर ये करना ही पड़ेगा। माँ बोल रही हैं, तो अगर माँ बोल रही हैं, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये होके ही रहना है। ये फिर होके ही रहना है, और यही अटल सच्चाई है। हालाँकि भैरव बाबा भी हार्डवेयर लर्न कराते हैं, तो आपको उससे निकाल तो लेंगे, लेकिन आपको पहले उसमें डाला जाएगा। सो गेट रेडी। अगर ओके, अगर सॉफ्टवेयर वे से आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो, सीख लेते हो, तो क्या ये लेसन आएँगे? आप सॉफ्टवेयर वे से लर्न करने वाले हो नहीं। आप दोबारा-दोबारा यकीन करके धोखा खा के और फिर से वैसे ही होने वाले हो, तो आपको हार्डर वे लर्न करवाया जाएगा, बिकॉज़ आप सॉफ्टवेयर वे से लर्न नहीं कर पाओगे। आप बहुत नाइव और इनोसेंट हो, और अगर आप दूसरे 1% में आते हो, तो लंका लगने वाली है, उससे पहले ही सुधर जाइए, मैं यही बोलना चाहूँगी। और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करना चाहती हूँ, एंड मैं कहूँगी इस वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर लेना, सिर्फ़ उस पीछे के व्यू के कारण। आई एम ऑन माय रूफटॉप, और आपकी रीडिंग में बहुत सारे पंछी पीछे से होकर गए हैं। सो इट्स अ हीलिंग व्यू, दिस इज़ वेयर आई लिव। बोलते हैं गाँव की लाइफ अच्छी नहीं होती, ऐसी है गाँव की लाइफ, और ये सिर्फ़ मेरे रूफटॉप से एक कॉर्नर दिख रहा है। 3 साइड्स ऐसे हैं, और चौथे साइड पे सिर्फ़ गाँव है, और आई विल गेट टू सी यू एक्चुअली समडे। पीछे के व्यूज़ से इसको लाइक करना, हाइप करना, और चैनल को फ़ॉलो करना। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो, एंड बाय, नमस्ते, जय माँ काली, जय भैरव बाबा।